वह कहते हैं कि कलिकाल में विष्णु यश के यहाँ पर कल की अवतार होगा। तो किसके यहाँ होगा? ब्राह्मण से महात्मना। जो ब्राह्मण होगा, महान होगा, उसके यहाँ पर भगवान का अवतार होगा। इसका मतलब क्या? जो सनातन व ब्राह्मणों को खत्म कर देना चाहते हैं, उनके लिए व्यास जी ने पहले लिख दिया, बोले ना ब्राह्मण खत्म होगा ना सनातन। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण से महात्मना। जब इस सृष्टि का आरंभ होता है तब सृष्टि ब्राह्मण व ब्रह्म से आरंभ होती है, और जब इस सृष्टि का विनाश होता है तब भी ब्रह्म व ब्राह्मण से ही होती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए यदि ब्राह्मण नष्ट नहीं होगा तो सनातन धर्म भी नष्ट नहीं हो सकता। ये हमेशा के लिए स्थापित है, और यदि नष्ट होने के लिए ये जाएंगे तो भगवान पुनः स्थापना करेंगे, जिसका प्रमाण स्वयं भगवान गीता में देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम् प्रतियुगे अवतारे हैं। एक युग में नहीं, भगवान कहते हैं मैं हर युग में अवतार लेकर के आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। अब वो किस रूप में आएंगे? जरूरी नहीं है कि वो भगवान विष्णु बन के आएगा ना। वो कभी विष्णु भी बनता है तो कभी वराह भी बनता है, कभी मत्स्य भी बनता है, कभी कच्छ भी बनता है, और कभी कभी साधारण सा जीव बन करके आ जाता है हम सबके बीच में। बोलो जय श्री कृष्ण। मगर वो आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, और निसंदेह आप सबके द्वारा ये जो धर्म की स्थापना हो रही है, समझ लो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर बैठा हुआ भगवान ही ये सब करा रहा है। ये ना कोई ब्राह्मण कर रहा है, ना कोई क्षत्रिय कर रहा है, ना कोई वैश्य, ना शुद्ध, ना, ये स्वयं भगवान करा रहे हैं। क्योंकि भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, 4 युग बनाए हैं, 4 वर्ण बनाए हैं। अब 4 वर्ण एक साथ मिलकर के रहे, यही हम सबका प्रयत्न है, प्रयास है। इसलिए हमने जब यहाँ पर माँ देवी की प्राण प्रतिष्ठा कराई तो उस समय हमने ये घोषणा करवाई थी, स्वयं अवस्थी जी बैठे उनके द्वारा, घर घर से किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी हो, हर घर से यहाँ माता रानी के यहाँ सहयोग पहुँचना चाहिए। चाहे वो घी पहुँचाए, चाहे वो शक्कर पहुँचाए, चाहे अनाज पहुँचाए, और सबके द्वारा सहयोग से ही यहाँ पर आज माता रानी की प्रतिष्ठा हुई, जिसके माध्यम से आज हम ये व्रत आयोजन का दर्शन कर रहे हैं। तो इसमें ना हमारा कुछ है ना आपका, इसमें भगवान ही है, जो भगवान हम सबसे ये कार्य करा रहे हैं। जैसा कि बताया, लेंटर गिर गया, हम बच गए। क्यों? क्योंकि भगवान को अभी और कुछ हमसे कराना, इसलिए हम बच गए। रामायण प्रमाण है, जब भगवान राम स्वाहु को मार सकते थे तो मारीच को भी मार सकते थे, मगर मारीच को नहीं मारा, स्वाहु का वध कर दिया। स्वाहु भी लड़ गया एक साथ मारीच भी, मगर नहीं, मारीच को जीवित रखा। क्यों? क्योंकि भगवान उससे और आगे काम कराना चाहते हैं, और वही मारीच माया मृग बन के आया, जिसके माध्यम से जानकी का हरण हुआ, रावण का वध हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो हम सबको भी भगवान ने यदि जिंदा रखा है, हम सब मरने वाले हैं, कोई जिंदा नहीं है, सब मरेंगे, सब 7 दिन में मर जाएंगे। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सबको मरना है, मगर हमको जीवित रखा है तो इसलिए रखा है कि भगवान अपना कुछ काम हमसे कराना चाहते हैं। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि हम इस जन्म को लेकर के भगवान का कुछ कार्य करें और सर्वत्र संसार को ब्रह्म में देखें।
सब में भगवान का दर्शन करें। हम केवल देह का दर्शन करते हैं कि ये पुरुष कितना सुंदर है, हम केवल देह का दर्शन करते हैं कि स्त्री कितनी सुंदर है, मगर नहीं, शास्त्र कहता है कि हर देह में देव का दर्शन करो। दृष्टि सदाम दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम, ऐसी दृष्टि हो जाए हमारी तो हम सब में भगवान का दर्शन करें। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो तो ज्यादा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सब भगवान की लीला का दर्शन करने आए हैं और बड़ा ही सुंदर भगवान का दिव्य मनोहर अपन रास का दर्शन करते हैं, रात्रि के समय रास लीला का दर्शन करते हैं और दिन में राम लीला का दर्शन करते हैं। हाँ, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरा पुष्टि पुरुषोत्तम, जिसे लीला पुरुषोत्तम भी कहा गया है। तो दोनों का हम एक साथ दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे सौभाग्य का विषय है और निसंदेह हम बड़े भाग्यशाली हैं जो जन्म लेकर के हम भगवान की इतनी सुंदर मनोहर लीलाओं का दर्शन करते हैं और रोज माता रानी का दर्शन करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब रोज आए, माता रानी का दर्शन करें, उनकी आरती पूजा किया करें और जो सहयोग हो वो सहयोग करें। शुरुआत में हमने एक बार इस तालाब का नामकरण कर दिया था कथा करते करते, गौरी कुंड शायद नाम रखा था हमने, गौरी कुंड। तो लोगों ने क्या कहा, बोले पंडित जी, शास्त्री जी, ऐसा लगता है कि नामकरण कर रहे हैं, ये भी ले जाएंगे हमसे, ये भी हमसे छीन लेंगे। अरे भाई, क्या हम ले गए आपसे छीन करके? हमारा तो काम है, हम तो तुम्हारे बच्चों का भी नामकरण करते थे, क्या हम तुम्हारे बच्चों को ले गए? नहीं ना, कुछ नहीं ले जाएंगे हम क्या तुम भी नहीं ले जाओगे? जितने यहाँ आए थे ले जाने के लिए, जितने लोगों ने यहाँ आधिपत्य जमा रखा था अपना, कुछ नहीं ले गए। क्या ले गए? चले गए बेचारे, कोई कुछ नहीं ले जाएगा। 4 दिन की जिंदगी किस किस से कतरा कर चलूं? अरे खाक हूँ मैं, खाक पर क्या खाक इतरा कर चलूं? सब खाक हैं, इसलिए सबसे अच्छा है मिलजुल करके रहो, सबसे प्रेम करो और किसी के साथ दुर्व्यवहार न करो। ये तो रामायण की भूमि है, राम जी की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, जो एक तरफ भगवान रास के द्वारा सबको प्रेम करना सिखाते हैं और दूसरी तरफ भगवान राम सबको अपनी शरण दे करके प्रेम करना सिखाते हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म सुरत श्रुति नीति। तो हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, निष्कपट प्रेम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार कह रहे भजन सुना दो, वाह। तो ये सब